हे एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को स्वागत है मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज पूरे 5 बजे मैं सुबह उठ गई और उठते इतना ज़्यादा धूप। और मैं मायके में उठती थी 7 बजे और यहाँ पे मैं उठी हूँ 5 बजे। तो देखिए बहू होने का मतलब क्या होता है। तो ये है हमारा घर जो बन रहा था। तो रुके रुके मैं साइड से दिखा रही हूँ, अभी मैं दिखाती हूँ आगे से कैसा बना हुआ है। तो ये देखिए, ये है हमारा घर। और जब मैं मायके गई थी तब ऊपर का जो छत है वो डाला हुआ था, लेकिन नीचे का जो खिड़की वगैरह लगा है वो कुछ भी नहीं किया था, ग्रिल वगैरह नहीं लगाया था। तो यहाँ पे ग्रिल वगैरह सब कुछ लगा चुके हैं। यहाँ पे सीढ़ी भी बन चुका है जो छत में जाने के लिए। और अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ पीछे का। पीछे क्या है बताए? पीछे है किचन। जो मेरे नए नए सब्सक्राइबर है उन लोगों को पता नहीं है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन लोगों को पता है कि हमारे पीछे किचन बन रहा था। पुराना वाला नहीं, नया वाला किचन बन रहा था। और ये देखिए यहाँ पे टाइल वगैरह सब कुछ लग चुका है। स्लैब में भी टाइल लग चुका है, फ्लोर में भी टाइल लग चुका है। उसके बाद फिर साइड में दीवारों में भी टाइल लग चुका है। तो टाइल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने चिमनी लगाने के लिए बोला था, फिर पापा ने वो एग्जॉस्ट फैन लगा दिया है। तो कोई बात नहीं, चिमनी लगाओ एग्जॉस्ट फैन लगाओ, एक ही बात है। उसके बाद फिर खिड़की लगाना बाकी है और नीचे का जो पोर्शन है वो बनाना बाकी है। यहाँ पे कलर भी हो चुका है, वायरिंग भी हो चुकी है और ये फैन भी लग चुका है। तो यहाँ पे ना डाइनिंग टेबल होगा और इसीलिए यहाँ पे जो बेसिन है वो भी लगाया हुआ है। इसके बाद ये है मिरर। तो देखिए मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना सुबह सुबह, मजाक कर रही हूँ गाइस। तो बस यहाँ पे खिड़की वगैरह लगना बाकी है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करना। तो अभी जाते हैं पुराने किचन में। तो आ गई हूँ पुराने किचन में, क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे काम करना है सुबह का। तो मुंह हाथ धोकर आ गई हूँ पानी गर्म करने के लिए। अभी रोज़ रोज़ मैं सुबह सुबह तो पानी गर्म पीती ही हूँ। अभी इतने दिन मायके में थी तो मम्मी ठक करके पानी गर्म करके लेके आ जाती थी तो पी लेती थी। कितनी मज़े ही मज़े थे, लेकिन इतने मज़े ज़्यादा दिन नहीं है गाइज। जो ज़्यादा दिन मज़े नहीं ले पाते ना उनको बोलते हैं बहू। मजाक कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो रात के बर्तन थे वो सारे रख दिए हैं। उसके बाद पानी गर्म हो चुका है तो अभी मैं पानी गर्म पीऊँगी। और जब मैं गर्म पानी पीती हूँ ना तो बहुत शांत तरीके से, जितना भी जल्दी हो कुछ भी हो, या तो ट्रेन ही छूट जाए, लेकिन मैं कभी हड़बड़ाती नहीं हूँ, क्योंकि जो सुबह का पानी है वो आराम से बैठ कर पीना चाहिए। और मैं इस वक्त इतनी बातें सोचती हूँ सारी दुनिया की, मेरी फ़ोन की, सब्सक्राइबर की, फॉलोअर्स की, बहुत कुछ मतलब। तो बस सोच लिया। उसके बाद अभी काम में चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया। तो जब मैं नीचे झाड़ू लगाती हूँ तो मैं ऊपर के जो जाले वगैरह है सारा मैं निकालती हूँ, क्योंकि मकड़ी की जो जाले होती है ना वो एक दिन छोड़ छोड़ के लगाता है मकड़ी। आज मैंने झाड़ू किया ना, कल नहीं होगा लेकिन परसों फिर से होगा, पता नहीं क्यों। तो बस मैं यहाँ पे जब नीचे झाड़ू लगाती हूँ तो मैं हमेशा ही, मतलब रोज ही मैं ऊपर भी कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही काम बार बार कितना करते रहो, फिर ऊपर करो फिर नीचे करो। एक ही बार नीचे करते टाइम ऊपर भी कर दो, एक ही काम है ना। तो बस यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे का सब कुछ कर लिया। उसके बाद जो डाइनिंग टेबल है उसका भी साफ सफाई कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पीछे बुला रहा था, लेकिन नहीं। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद पोछा लगाऊंगी। उसके बाद फिर नहा धो के पूजा वगैरह तो है ही, मतलब जब ससुराल में आओ ना तो एक के बाद एक काम निकलता ही रहता है। तो बस यहाँ पे नहा धो के आ चुकी हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद गाइस आप सबको मैं दिखा रही हूँ सुबह का मॉर्निंग स्किन केयर, जो मैं हमेशा रोज दिखाती थी, लेकिन जब मैं मायके गई थी तब से मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि सुबह सुबह तो मैं मायके में नहाती नहीं थी ना, इसीलिए दिन में ही नहाती थी। तो यहाँ पे सुबह ही नहाना पड़ता था। तो बस यहाँ पे स्किन रूटीन कर दिया है। इसके बाद जो मेरा बेड है उसको भी तो ठीक ठाक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेड ठीक ठाक हो ना तो मन भी बहुत खुश होता है, और जब रूम में घुसो ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए सबसे पहले बेड को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपना मन भी ठीक होगा, दिमाग भी ठीक होगा। तो बस यहाँ पे बेड वगैरह सारा मैं मिलाकर रख रही हूँ। और मैंने बेडशीट चेंज नहीं किया, क्योंकि कल ही मैं आकर बेडशीट ये मतलब लगा के बिछा के सोई हूँ। तो बस मैं अकेली हूँ, क्या रोज़ रोज़ बेडशीट चेंज करना और क्या रोज़ रोज़ धोना। तो बस यहाँ पे जो बेड है वो मैंने ठीक ठाक कर लिया है, पिलो वगैरह अच्छे से रख दिया है। उसके बाद फिर चली जाऊँगी मैं चाय पीने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने चाय नहीं पिया है। तो बस यहाँ पे मैं अकेले बैठकर गुड़ के साथ चाय पी रही हूँ। और गुड़ के साथ चाय इसीलिए पी रही हूँ क्योंकि मम्मी ने गुड़ भेज दिया था घर से, मायके से मम्मी ने गुड़ भेज दिया था, तो गुड़ के साथ ही मैं पीती हूँ। इसीलिए मम्मी ने थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ही भेजा है। तो कोई बात नहीं, दुर्गा पूजा में फिर चली जाऊँगी टीका लगाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने चाय पी लिया। उसके बाद किचन चली गई। अभी किचन में ब्रेकफास्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी क्या ब्रेकफास्ट बनाऊँ? तो मम्मी ने बोला रोटी। तो फिर एक क्वेश्चन आया, रोटी के साथ सब्जी क्या बनाऊँ? तो फिर ये क्वेश्चन बहुत देर तक क्वेश्चन हुआ, मतलब मम्मी ने भी पूछा कि क्या बनाए, मैंने भी बोला कि क्या बनाए। तो एंड में मम्मी ने बोला कि टमाटर की चटनी बना देना। तो बस बहुत ईजी था, लेकिन हमने सोचने में बहुत टाइम लगा दिया है।
जाए। तो आटा गूँथने के बाद यहाँ पे 2 टमाटर लेके आई थी, उसके बाद टमाटर काटने लगे और ये टमाटर काटने के टाइम मुझे क्या याद आ रहा था पता है? आहा टमाटर, ओहो टमाटर क्या था ना वो गाना याद आ रहा था। तो बस रोटी भी बन चुका है, चटनी भी बन चुका है, मैंने खा भी लिया। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी, क्योंकि ना मुझे पता नहीं चल रहा है, जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना तो वो कैमरे में मेरा जो आवाज़ है, जो वॉइस है वो पहले आ रहा है और जो मेरा लिप्स का मतलब वो है वो बाद में आ रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है, अगर आप सबको भी पता है मुझे कमेंट करके बताना। मैंने फ़ोन को रीसेट किया, उसके बाद फिर फ़ोन को ऑफ भी किया, मतलब सब कुछ किया, लेकिन ये हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मेरे कैमरे में, क्या मतलब वो हो गया है? आप सब प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और कल किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आपका जो कैमरा है उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे मैं शूट करती हूँ ना उसके बाद जो वॉइस आता है वो पहले आ जाता है और जो लिप्स है वो बाद में चलते हैं, पता नहीं क्यों। सो कोई बात नहीं, अगर आप सबको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, नहीं बहुत सारा काम है, आज बहुत सारा काम लेके जा रही हूँ। बैंक में काम है, गैस एजेंट में काम है, उसके बाद फिर और सामान लेके आना है। तो क्या लेके आना है, क्या कुछ, सब कुछ मैं दिखाऊंगी। लेकिन अभी इंतज़ार हो रहा है ऑटो का, क्योंकि हस्बैंड ने ऑटो बुला दिया था। इतनी गर्मी है, 3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से स्कूटी लेके नहीं जा सकती, इसलिए सोचा ऑटो में चली जाऊँ। तो बस ऑटो का इंतज़ार कर रही हूँ। तो देखते रहिए एंड तक, तभी आप सबको पता चल जाएगा। तो जैसे मैं मार्केट के लिए निकलने वाली थी वैसे ही यहाँ पे आ गए थे दरवाजे बनाने के लिए। मतलब मेरा दरवाज़ा ना जो लॉक होता है ना वो बहुत ही मतलब लग ही नहीं रहा था और बहुत ज़ोरों से मारना पड़ रहा था, पता नहीं क्यों। तो यहाँ आके ये ठीक कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अपना ही काम करे। तो यहाँ पे देखिए गंदगी, थोड़ा सा काम बढ़ तो जाता ही है। तो बस इसको अभी साफ़ करना है, उसके बाद ही जा पाऊँगी। तो मैंने जल्दी जल्दी ये काम कर लिया, उसके बाद फिर चली गई, क्योंकि ऑटो वेट कर रहा था, बहुत देर हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने ऑटो बुला लिया था, लेकिन घर में गाड़ी है, क्या करे, ना मैं चला सकती हूँ ना हस्बैंड है। और इतना ज़्यादा मुझे गाली पड़ती है ना, डांट पड़ती है, क्योंकि 6,000 खर्च करके तूने अगर गाड़ी सिखाई तो तू गाड़ी क्यों नहीं चलाती है, बोलते मेरे हस्बैंड। अभी उनको कैसे बताऊँ कि गाड़ी बहुत छोटी चीज़ है क्या, जो मैं लेके चली जाऊँ, ऐसे ही यूँ लेके चली जाऊँ, अगर कुछ हो गया तो, मुझे कुछ हो गया तो। वो तो ये नहीं समझते, वो बोलते कि 6,000 खर्च करके तूने गाड़ी सीखा, लेकिन कोई मतलब वो पानी में चला गया 6,000। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है गाइस, मैं इतना कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करती हूँ लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। तो चलिए पहुँच चुकी हूँ मैं हमारा मार्केट जो चपाखुआ है वहाँ पर, और जाते ही मैं चली गई SBI बैंक, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम था। तो सबसे पहले जाते ATM में, क्योंकि नया ATM आया था, उसका पिन जनरेट करना था, तो उसको तो करना ही पड़ेगा। तो बस मैंने पिन जनरेट कर दिया, ATM में गई, उसके बाद बैंक गई, जो भी काम था सब कुछ ख़त्म कर लिया। यहाँ पे वेट की थी ऑटो का, ऑटो आ गया। उसके बाद मैं चली गई हूँ अभी LPG गैस सिलेंडर वाले के पास, क्योंकि वहाँ पे मेरा थोड़ा सा काम था। लेकिन रास्ते में पानी देकर मुझे ऐसा लगा कि बारिश हुआ है, लेकिन बहुत दिनों से बारिश हुआ नहीं है। इतना ज़्यादा गर्मी, भगवान बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस यहाँ पे LPG के जो गैस सिलेंडर वाले एजेंसी है वहाँ पे गई, बातचीत किया, हो गया काम, बस अभी सिलेंडर लेके जाना है। तो अभी फिर जा रही हूँ मैं एक बहुत बड़ा सामान खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए दिखाती हूँ। यहाँ आई हूँ मैं, ये बर्तन वाले के दुकान पे आई हूँ, और यहाँ से मैं लेके जा रही हूँ सामान, और वो है ट्रंक। मैं लेने आई थी ट्रंक, क्योंकि मुझे सामान भेजना है मेरे हस्बैंड के पास। जब मैं सामान भेजूंगी तभी तो मैं जा पाऊंगी गाइस। तो इसके लिए तो मुझे ही तो मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मुझे जाना भी है और मुझे मेहनत भी ना करना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा मेहनत कर लेते हैं गाइस, थोड़ा मेहनत के बाद अगर खुशी मिले तो बहुत ही बड़ी बात है। तो देखिए मैंने ट्रंक खरीद लिया है, और इसको बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहा था, सच्ची में 2500 बोल रहा था, मैंने 1700 में लिया। और आप बताइएगा कि ये डील अच्छा है या नहीं। तो बस यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, शाम में ही ज़्यादा लोग आएंगे। तो मैं चली गई मेरे हस्बैंड के दोस्त के यहाँ पे, क्योंकि मुझे लेना था कुछ सामान, मेरा सीरम वगैरह ख़त्म हो गया था। तो मैंने सीरम वगैरह लिया, उसके बाद फिर मैं चली आई सीधा अपने घर। और आते वक्त शॉर्टकट रास्ते से आई थी, तो बहुत ही जल्दी हो गया था आते वक्त, मतलब बहुत जल्दी पहुँच गए थे। तो फिर जो मेरे पास ऑटो वाले भैया गए थे, उन्होंने ट्रंक लेके गए, घर तक पहुँचा दिया। तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू,
क्योंकि मैं ये अगर लेके जाती तो मैं तो मुझसे तो उठा भी नहीं पाता, शायद उठा भी नहीं पाती मैं। तो उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू जो वो उठा के अंदर तक लेके गए। तो बस अभी आ चुकी हूँ घर। घर आके तो अच्छे से नहीं बैठ पाऊँगी क्योंकि मुझे खाना बनाना है, मम्मी भी नहीं है, दिन का खाना बनाना है तो मुझे ही तो बनाना पड़ेगा। अभी गर्मी में आई हूँ, मैं खाना नहीं बनाऊँगी ऐसे तो मैं बोल नहीं सकती। अगर मैं मायके में होती तो बोल देती कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं ससुराल में हूँ, याद तो रखना पड़ेगा ना। तो बस यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, यहाँ पे दाल बिठा रही हूँ, मैं दाल बॉईल करूँगी, उसके बाद एक सब्जी बनाऊँगी। तो मेरे बैकग्राउंड में अगर थोड़ा सा आवाज़ वगैरह आ रहा है गाइस तो सॉरी, हमारे घर में घर बन रहा है, आप सबको पता है, थोड़ा सा नॉइस होगा ही। तो बस यहाँ पे मैंने दाल को कुकर में रख दिया, नमक डाल दिया, उसके बाद सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया है। और सब्जी क्या बनाओ बनाओ करते करते 2 घंटे तो चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने देखा थोड़ा सा सब्जी मतलब जो करेला होता है ना वो था, तो मैंने सोचा करेला ही बना देती हूँ, मम्मी तो है नहीं और मुझे करेले का खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है तो क्या है, दूसरों को तो हो जाएगा, आज का जो खाना है वो तो खा लेंगे। मतलब अभी ऐसा होता है ना हम बहू को कि हम खाए ना खाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बाकी लोग हैं वो खा ले तो बहुत बड़ी बात है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी खाना बना लग गई थी क्योंकि 1 बज गया था, आते आते मुझे 12 बज गए थे, खाना बनाते बनाते 2 बजने वाले थे। तो पापा को भूख लगेगी, पूरा 1 बजे खाते हैं, आप सबको पता है टाइम टू टाइम। तो आज थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कभी कभी चलता है यार, मैं मशीन थोड़ी ना हूँ कि टाइम टू टाइम सबको दे दूँ, है ना। तो बस सॉरी। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी बना रही थी और एक दाल तो हो ही गया था, उसके बाद अभी पानी गर्म करी हूँ, चावल भी बिठा दूंगी, हो जाएगा। तो बस बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ना, लेकिन बनाने के बाद इतना गर्मी हो रही थी ना, इतनी गर्मी हो रही थी, मुंह से बोलने में बहुत आसान है लेकिन बनाने में उतनी ही मुश्किल है। तो खाना बना लिया और अभी मैं दिखाती हूँ मेरा आलसपन। देखिए मैंने क्या किया, एक ही थाल में चावल लिया, दाल लिया, सब्जी लिया, अचार लिया, अभी ऐसे ही खा लूँगी। ज़्यादा बर्तन होंगे तो ज़्यादा धोना पड़ेगा, पापा को तो दे दिया है गाइस, पापा को ऐसे थोड़ी दूंगी, ये मेरा थाली है तो मैं ऐसे खा रही हूँ, तो मुझे ऐसे ही खाना पसंद है। तो उसके बाद फिर मैं खाना खाने के बाद चली गई मामा ससुर के घर क्योंकि वहाँ पे ननंद है, ननंद के साथ थोड़ी देर बातें करूँगी। घर बैठ के भी क्या ही करे, इतना ज़्यादा बोर ही होती हूँ मैं घर जब भी बैठती हूँ, तो इससे अच्छा तो जाके थोड़ी देर बात करूँगी। बहुत दिनों के बाद आई हूँ तो बहुत सारी बातें भी तो निकलेंगी, इसीलिए मैं चली गई हूँ मामा ससुर के घर। तो फिर घर आ गई। घर आने के बाद पानी वगैरह भर कर देखिए अभी पसीना पसीना हो गई। मतलब थोड़ा सा काम करो तो इतना ज़्यादा गर्मी लगती है ना, मतलब एक थोड़ा सा पत्ता भी नहीं हिल रहा है, पता नहीं क्यों। सो गाइस शाम हो चुका है और इतनी ज़्यादा गर्मी, भगवान, मतलब मैं बोल रही हूँ ना गर्मी, तो आप लोग बोलोगे कि कितना ज़्यादा गर्मी बोल रही है, सच्ची में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आ गई थी मैं मामा ससुर के घर से, उसके बाद आके पानी वगैरह भर दिया अंदर, अनि सब्जी वगैरह, अनि बोल रही हूँ नेपाली में, और सब्जी वगैरह भी मैंने काट के रख दिया है, सब कुछ हो गया है, बस बनाना है, थोड़ा सा लेट बनाऊंगी, अभी पूजा करूंगी। तो सोचा पूजा करने से पहले आज का ब्लॉग एंड कर देती हूँ। तो आशा करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा गाइस। और आज से स्टार्ट हो चुका है ससुराल का ब्लॉग, क्योंकि अभी कुछ दिन ससुराल में रहने वाली हूँ, तो ससुराल का ब्लॉग ही देख लीजिए। तो आशा करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्रीवियस ब्लॉग चेकआउट जरूर करना गाइस। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।